अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल कादिर और मैं आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद करता हूँ। रैकोटिक मंसूबे के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा और मुझे उम्मीद यही है कि ज़्यादातर आपने नेगेटिव ही सुना होगा। करप्शन होगी, स्कैंडल्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बट एक्चुअल में रैकोटिक है क्या? रैकोटिक बेसिकली कान है एक, जिस तरह आपने बाकी कानें देखी होंगी, नमक की कान, कोयले की कान, इस तरह ये एक गोल्ड और कॉपर की कान है, जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है। ये इतनी बड़ी कान है कि इसमें से तकरीबन 6 बिलियन टन सोना और कॉपर मौजूद है, जो कि निकाली जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मशीनरी ही नहीं है, वो इक्विपमेंट ही नहीं है कि हम इसको उस माइन से निकाल सकें, उसकी माइनिंग कर सकें और उससे कोई फायदा उठा सकें। ये इतना बड़ा मंसूबा है, इतना बड़ा सोने का और कॉपर का जखीरा है कि ये अगर हमें मिल जाए तो मुल्क हमारा जो है वो रातों रात इसको जो है वो तरक्की बेइंतहा ये हासिल कर सकता है। चार चांद लग जाएंगे हमारे मुल्क को। क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो एक बैरिक गोल्ड कंपनी है जो कि माइनिंग करती है पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। अब उनको प्रोजेक्ट दिया है और उन्होंने इसके साथ इस पे काम शुरू किया है। 2028 यानी कि आज से तकरीबन 3 साल के बाद वहां से प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगी, जो कि सालाना तकरीबन 45 मिलियन टन जो है उसकी प्रोडक्शन है। और ये पहला फेज होगा। 2034 से ऑनवर्ड, 2034 से ऑनवर्ड इसकी जो प्रोडक्शन होगी दैट विल बी अराउंड 90 मिलियन टन। और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब यही वो चीजें हैं जो हमारे दुश्मनों को जो है वो हजम नहीं हो रही, और वो ये चाह रहे हैं कि ये वक्त आने से पहले पहले ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम लोग उस वक्त तक खैर आफियत के साथ रहे, बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनको हमने कॉन्फिडेंस में रखा, तो हम इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इसमें जो डिवीजन की हुई है बैरिक गोल्ड के साथ, जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं कि 100 में से 50% जो है वो बैरिक गोल्ड लेके जाएगा, 25% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेगी, और जो बकाया 25% है दैट विल गो टू प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान के तो दिन यूं बदल जाएंगे रातों रात। उनकी तो समझ लें कि जो है वो चांदी हो जाएगी, चांदी का बल्कि सोना ही होगा, क्योंकि सोने की ये कान है। और ये सिर्फ एक जखीरा नहीं है, मादनियात के हवाले से पाकिस्तान में बेशुमार मादनियात मौजूद है और बलूचिस्तान में तो बहुत ही ज्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि जल्द वो वक्त आएगा और पाकिस्तान के अंदर इस तरह के जो है वो खजाने जरूर निकलेंगे। लेकिन इन तमाम बातों के साथ एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आपके पास एक बर्तन है अच्छा खासा, और उसमें आप दुनिया भर की नेमतें डाल लें, दूध खालिस डाल दें, शहद डाल दें, कुछ भी डाल दें, लेकिन अगर उसके अंदर सुराख हैं बड़े बड़े, तो क्या वो नेमत जो हमें मिली हम उससे फायदा उठा सकते हैं? वो तो गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझ चुके होंगे कि इस तरह के जखीरे तो बेशुमार हैं हमारे पास, खजाने तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर उनका उनसे भरपूर फायदा उठाने की सलाहियत भी मौजूद है कि नहीं है, कि हम बस उस चीज को भी हासिल करके जाया कर देंगे? उस चीज पे भी काम करना बहुत जरूरी है। टिल देन, अल्लाह हाफिज।